किसानों की समस्याएं दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार यहाँ पर धान को खरीदने के लिए, बेचने के लिए लगातार प्रयासरत है और अधिकारियों को भी निर्देशित किए जा रहे हैं कि छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, उनके धान को खरीदे जाएं। लेकिन वर्तमान समय में धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। आई है क्योंकि सामने बुआई है, इलेक्ट्रिक बिल है और इलेक्ट्रिक बिल भी इतना ज़्यादा है कि बगैर किसान इससे तड़प रहा है। तो बिल्कुल अनियमितता का बिल्कुल बाढ़ है क्रय केंद्र पर, धान क्रय केंद्र पर। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसान मर रहा है, उनकी खैर खबर नहीं ले रहे हैं। बस वो अपने तानाशाही पे इस वक्त बिल्कुल मूड बना कर चल रहे हैं। लेकिन केंद्र पर जाने पर वहाँ से जवाब क्या मिलता है? वहाँ पे जाने पर जवाब ये कि अभी समय नहीं है, 2 रोज़ बाद आइए, ऑनलाइन कराइए, ये कराइए, वो कराइए, आपका गेहूँ धान ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं। अगर वहाँ पर रख देते हैं 2 बोरी 3 बोरी गायब हो जाती है, उसकी जिम्मेदार हम लोगों को बनना पड़ रहा है। तो बताइए, अगर हम घर से अपने धान वहाँ रखेंगे तो उसको रखवाली के लिए 4 दिन 5 दिन समय कहाँ दे पाएगा कौन? तो कहने का मतलब है कि और लोगों के धान खरीदे जा रहे हैं या नहीं खरीदे जा रहे हैं? नहीं, जिसके पास समय है भरपूर या जिसके अगल बगल है, जिसका लगाव है, जिसके पास पकड़ है, उसका काम हो रहा है। ये और आम जनता का काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या जवाब मिलता है? वहाँ जवाब ये मिलता है भाई ठीक है, अभी वो आए नहीं है, बाद में आएंगे तो देखा जाएगा। और किसान बराबर जा रहे हैं? बजा रहे हैं, लेकिन वो कोई लेन देना नहीं। कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट है, वो ले रहे हैं, और कब आएंगे कब करेंगे वो नहीं पता। संगम नगरी प्रयागराज के हड़िया तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव के किसानों के धान को क्रय केंद्रों पर सही ढंग से खरीदारी नहीं की जा रही। यहां के धान क्रय केंद्रों पर आपको सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का काम यहां के कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जिसकी वानगी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकतर क्रय केंद्रों पर बैठे कर्मचारियों की मनमानी के चलते हड़िया तहसील के ज्यादातर छोटे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्रय केंद्र पर छोटे किसानों को बार बार वापस लौटाया जा रहा है, जिसके चलते किसानों द्वारा अपनी धान की फसल को औने पौने दामों में बिचौलियों के माध्यम से बेचा जा रहा है। जबकि किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऊंचे रसूख व शासन सत्ता में पकड़ रखने वाले बड़े किसानों के धान तो क्रय केंद्रों पर लिए जा रहे हैं, जबकि छोटे किसानों के धान को क्रय केंद्रों पर खरीदने के बजाय बार बार उन्हें टरकाया जा रहा है, जिसके चलते बिचौलियों की चांदी हो गई है। कम दाम में बिचौलिए धान क्रय केंद्रों पर जाने वाले किसानों की धान की फसल को सरकारी उदासीनता के चलते किसानों को कम रेट में बेचने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज के बड़े अधिकारियों को इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर किसानों ने शासन से मंशा के अनुरूप समस्या का निस्तारण कराने की मांग की है, जिसको लेकर अब हड़िया तहसील क्षेत्र के अधिकतर किसान सूबे के मुखिया सीएम योगी से अपनी फरियाद के लिए गुहार लगाने को मजबूर हैं। प्रयागराज के हड़िया तहसील से इसरार अहमद की धान क्रय केंद्रों से खास रिपोर्ट। नाम है खलील अहमद उर्फ नवाब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोपतपुर। अच्छा, तो आप जो है ये बताएं कि किसानों के जो धान खरीदने का सिस्टम एफसीआई पर किया जा रहा है, उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है कि केंद्र पे जो है प्राइवेट सिस्टम है, उसको वही लोग खरीदेंगे जो मतलब रहते नहीं हैं, और उनको अलग हिसाब चाहिए। और किसान जो छोटे किसान हैं वो मजबूर इसलिए है कि उनको गेहूँ बोना है, तो मजबूरी हो करके नहीं वहाँ लिया जा रहा, तो मजबूर होकर बेच रहे हैं। अब गेहूँ बोने के चलते और जो उनको खेती का समस्या
उसी के चलते वो ये सब बेच रहे हैं। अब कोई पूछने वाला नहीं है उनको। जो वो कहते क्या हैं, वो अगर किसान जब जाते हैं धान लेकर के, जैसे छोटे मोटे किसान हैं, बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान हैं, तो वहाँ पर क्या जवाब मिलता है? वहाँ जवाब ये मिलता है कि भाई ठीक है, अभी वो आए नहीं है, बाद में आएंगे तो देखा जाएगा। और किसान बराबर जा रहे हैं। बजा रहे हैं, लेकिन कोई लेन देना नहीं। कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट है, वो ले रहे हैं, और कब आएंगे कब करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है। अच्छा, इसमें बीच में बिचौलिया भी हैं, जो कि बिचौलिया लोग जो है मतलब कि धान की खरीदारी करना चाहते हैं और क्रय केंद्र पर ना होकर के वैसे खरीद लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल बिचौलिया खुलेआम धान खरीद रहे हैं, और 1000 रुपया 1100 रुपया में अच्छे जो गंगा कावेरी जो कि ज़्यादा दाम में बिकता है चावल उसका, वो सब 1000 रुपया में खरीदे जा रहे हैं, 1100 में खरीदे जा रहे हैं। और उसको लोग अपना चाहे जिस सिस्टम से जहाँ बेचते हो बेचते हैं। तो इस तरीके से मतलब कहने का है कि किसानों को परेशानी आ रही है। किसानों को बहुत परेशानी है, किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ, ना कोई सिस्टम है। जबकि सरकार ने ये भी आदेश कर रखा है कि हर हालत में छोटे किसानों या बड़े किसानों सबके धान खरीदे जाएं। वो तो सरकार का कहना है ना, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं। यहाँ मनमानी अधिकारी कर्मचारी कर्मचारी सब अपना चल रहा है। आप किसान केंद्र से धान क्रय केंद्र से होके आ रहे हैं, देख रहे हैं पीड़ा किसानों की कि किसान तड़प रहे हैं कि हम कैसे करें। मजबूरन बनिया और उसमें देना पड़ रहा है, और सरकारी उसमें ना पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। 1,000 1100 को धान खरीद रहे हैं। बताइए, सरकार कुछ कहती है, प्रदेश सरकार कुछ कहती है, किसान बिल्कुल तराह कर रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? लेकिन सरकार ने तो समर्थन मूल्य भी दे दिया है और खरीदने के लिए भी कड़ाई से पालन करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। सिर्फ सरकार का काम है बोलना, मुँह से बोलना, और अधिकारियों का काम है सिर्फ मोबाइल से बात करना और पेपर कागजी कार्रवाई करना, ना कि मौके पे जाकर देखें कि किसान के साथ क्या अन्याय हो रहा है, धान क्रय हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको भुगतान हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जाके वहाँ पे जो धान केंद्र है, क्रय केंद्र है, वहाँ पर जाकर देखें। जो धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, ये आपके सराय वक्त में भी खोला गया है? नहीं सर, हमारे सराय बख्श में इसी वर्ष नहीं, इससे 2 वर्ष पहले भी पूर्व भी कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। न तो यहाँ पे कोई केंद्र खुला, न तो कुछ है। हम लोग 1100-1200 रुपये के रेट से धान बिछाई कर रहे हैं। सरकार कहती कुछ है, यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग प्राइवेट में दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बुआई करना और सारा अन्य काम है, खेती से हम लोगों का काम होना है। ना तो हम लोगों को समय से पैसा मिल रहा है, ना तो कुछ मिल रहा है। हम लोग कहाँ दे पाएंगे केंद्र? अच्छा, ये बताएं कि क्रय केंद्र पर जाने पर वहाँ से जवाब क्या मिलता है? वहाँ पे जाने पर जवाब ये कि अभी समय नहीं है, 2 रोज़ बाद आइए, ऑनलाइन कराइए, ये कराइए वो कराइए, आपका धान ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार की बाधाएं। अगर वहाँ पर रख देते हैं 2 बोरी 3 बोरी गायब हो जाती, उसकी जिम्मेदार हम लोगों को बनना पड़ रहा है। तो बताइए, अगर हम घर से अपने धान वहाँ रखेंगे, उसको रखवाली के लिए 4 दिन 5 दिन समय कहाँ दे पाएगा कौन? तो कहने का मतलब है कि और लोगों के धान खरीदे जा रहे हैं या नहीं खरीदे जा रहे हैं? नहीं, जिसके पास समय है भरपूर, या जिसके अगल बगल है, जिसका लगाव है, जिसके पास पकड़ है, उसका काम हो रहा है। जी, और आम जनता का काम नहीं हो रहा है। दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो योगी सरकार यहाँ पर धान को खरीदने के लिए, बेचने के लिए लगातार प्रयासरत है। अधिकारियों को भी निर्देशित किए जा रहे हैं कि छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, उनके धान को खरीदे जाएं। लेकिन वर्तमान समय में धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। यहाँ पर किसानों ने बताया कि धान उनके ही खरीदे जा रहे हैं जिनकी पहुँच और पकड़ है, और छोटे किसान जितने भी हैं उनको कोई न कोई बहाना बना करके टाल दिया जाता है, जिससे मजबूर होकर किसान बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहाँ पर 1000 से लेकर 1200 रुपये में अपने धान को बेचने को मजबूर हैं। किसानों की ये समस्या कब निस्तारित की जाएगी, अपनी आस लगाए बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ ये कि बता दें आपको कि जब तक ये समस्या का समाधान किया जाएगा, तब तक तो किसान बिल्कुल धरातल पर एकदम नीचे चला जाएगा। इसरार अहमद, हटिया प्रयागराज से।